उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की खोजबीन लंबे समय से जारी है। इसके लिए पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पर विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दी गई थी। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पीयूष गोयल को लगाया गया है। पहले ये जानकारी थी कि फरवरी में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का नया मिल जाएगा, लेकिन फरवरी बीतने को अभी भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष की जो खोज थी वो जारी है और जिला अध्यक्ष की जो सूची आनी थी वो भी अटकी हुई है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर सूची कहाँ अटकी हुई है। नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, लंबे समय तक यूएनआई और कई बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं। डॉक्टर अशोक यादव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी संगठन का इस बार चुनाव हो रहा है, पहले मंडल का हुआ, फिर जिला अध्यक्ष का हो रहा है, लेकिन पेच फंसा हुआ है। जो संगठन चुनाव के लिए दिल्ली से बीजेपी के नेता नियुक्त किए गए थे, उन्होंने कहा था फरवरी तक प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ जाएगा, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष का तो पता नहीं है, जिला अध्यक्ष का भी नाम निकल करके सामने नहीं आया। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हो और चाहे सरकारी पदों के चुनाव हो, चयन हो, दोनों के संस्कृति में परिवर्तन हुआ। पहले एक आइडिया लग जाता था कि कौन हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, किसका नाम चल रहा है, किसका नाम नहीं चल रहा है, और उसी में से एक आध लोग हो जाते थे। अब पूरा गोपनीय रखा जाता है और हाई कमान जिसको चाहता है उसको धीरे से बना करके बैठा देता है। हाँ, लेकिन प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आपने संगठनात्मक चुनाव के लिए क्या किया, सरकार चुनने के लिए क्या किया, सब पूरा देना पड़ता है। एक सिस्टम है, उसके तहत काम करना पड़ता है। लेकिन ये मेरा मानना है कि जो वर्तमान कल्चर डेवलप हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें अचानक कोई प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। किसी पर कयास आप लगा सकते हो, चाहे जिस पर कयास लगाओ, लेकिन कयास आपका सही हो ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये तो है, लेकिन मैंने आपसे बात किया जिला अध्यक्ष जिसकी सूची आ जानी चाहिए। कई बार जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने भी कहा था कि जनवरी फिर फरवरी, लेकिन उसका भी पता नहीं है। कुछ गड़बड़ियाँ ही बात निकल के सामने आ रही है, उसको होल्ड कर दिया गया है कि महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, आरक्षण खास करके दलित या ओबीसी वर्गों का ख्याल नहीं रखा गया, इस कारण से रोक दिया गया, किसी और कारण से जिला अध्यक्षों की लिस्ट रुकी पड़ी। ये भी एक कारण हो सकता है जो आप बता रहे हो, हालांकि इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कारण हो सकता है। देखिए, जो सामाजिक समीकरण है चुनाव में या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए, अब जो पार्टी सबको साथ लेकर के चलेगी वही पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुतायत किसी एक समूह का हो सकता है, लेकिन सबको जोड़ना पड़ेगा। आप जो बता रहे हो कि यह कारण हो से विलंब हो रहा है, मे भी हो सकता है। हालांकि ऐसी चर्चाएं कि कुछ नामों को लेकर के आपत्तियां थी, कुछ जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है ओबीसी या दलित को लेकर, महिलाओं को लेकर के आरक्षण की बात की, तो उन लोगों का उस तरीके से उस सूची में बताया जा रहा नाम नहीं था। जब केंद्रीय कमान के पास गई तो ये कहा गया इसमें फिर से आप लोग एक बार परीक्षण करिए और फिर उन लोगों को। डेमोक्रेटिक सेटअप अपनाने में बहुत सारी चीजें आती हैं। हो सकता है कि जो बता रहे हो आप, हो सकता है वो सही हो कि सबको प्रतिनिधित्व न मिल पाया हो, सारे वर्ग को हो सकता है रोक दिया हो। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का हर चीज सिस्टमेटिक होता है, उनको जब करना कराना होगा तो उस समय वो कर देंगे। बाकी लोग कयास लगाते रहते हैं कि इस कारण हो सकता है, उस कारण हो सकता है, कल होना है, परसों होना है, फरवरी में होना है, मार्च होना है। वो मार्च में करना चाहते थे, मार्च में करेंगे, अगर अप्रैल में करना चाहेंगे तो अप्रैल में करेंगे, उनका तय होता है। लेकिन उनका हर चीज कॉन्फिडेंशियल होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर अशोक यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष इस बार उत्तर प्रदेश में किसको वो जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो 27 का चुनाव भी कराएगा। पहली बात तो ये है कि बीजेपी का जो संगठन के चुनाव चल रहे हैं, वो संगठन के चुनाव पर संगठन के मनोनयन जो चल रहे हैं, उस मनोनयन के तहत अभी तक वो मंडल अध्यक्षों का तो उन्होंने मनोनयन कर लिया। एक जैसे जहां उन्होंने एक जनरल रखा तो उसके साथ एक ओबीसी रखा, जहां ओबीसी रखा तो वहाँ एक साथ जनरल रखा, या उन्होंने दो पद रखे।
कहीं भी उन्होंने सिंगल मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया। मंडल अध्यक्ष जो भी बने हैं वो SC OBC या OBC सामान्य मतलब डबल डबल की है। अब जब नंबर आया कि संगठन के माध्यम से ही जिला अध्यक्षों का भी चुनाव होगा, तो मामला वहीं पे फंस गया, क्योंकि संगठन के से जो लोग अध्यक्ष बन रहे हैं उनको बीजेपी चाहती नहीं है। तो बीजेपी ने अब ये है कि अब ये संगठन जो जिला अध्यक्षों के चुनाव या उसको कह लें मनोनयन, जो 3 माह से अटके हुए हैं, और हो सकता है कि बीजेपी भी और समय लगाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हम जो करें फिर उस पर कोई आपत्ति भी ना लगे, मतलब बाद में कोई पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं जो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो क्योंकि जो संगठन से चुन के आए हैं उनको बीजेपी चाहती नहीं है। जो बीजेपी के बड़े लोग हैं वो नहीं चाहते कि जो ये चुन के आए इनको हम अध्यक्ष रखें। अध्यक्ष वो अपना जेबू रखेंगे, तो जेब से निकाले हुए अध्यक्ष को समायोजित करने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, उसको वो मैनेज कर रहे हैं। जब वो उसको मैनेज कर लेंगे तो जो इसी तरह जो उनका प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष जो इतनी ये नाम चल रहे हैं इसमें से कोई नहीं होगा। बीजेपी की प्राथमिकता होगी कि ऐसा व्यक्ति बने जो या तो राज्यसभा का या MLC का वो व्यक्ति हो, मतलब या तो राज्यसभा का सांसद हो या फिर MLC हो, जिससे कि वो मतलब प्रदेश में कहीं भी जाए तो उसकी एक क्षमता रहे। उसी तरह जो MLC होते हैं विधान परिषद विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, उन्हीं में से कोई ऐसा वो चुनेंगे कि जिसका थोड़ा सा दबाव भी रहेगा, और जिस जगह जाएगा पूरे प्रदेश में उसको वहाँ एक क्षमता होती है कि वो वहाँ पर कुछ डोनेट भी कर सकता है। डोनेट मतलब जो उसका अपना फंड होता है वो उससे दे भी सकता है। तो हो सकता है कि बीजेपी इसीलिए ये जो तावड़े आ रहे हैं, तावड़े के बाद अब क्या नाम गोयल जी आ रहे हैं, देखिए ये तो केवल एक बीजेपी के पास चूंकि एक लंबी फौज है, तो बीजेपी अपना वो सब समय पास करने के लिए कि अब ये आएंगे फिर ये आएंगे, तो लोग उस तरह उत्साहित लोग मतलब डाउन ना हो जाए। नहीं वो बकायदा चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं, जिम्मेदारी चुनाव तो है ही नहीं भाई, चुनाव कहाँ तो मनोनयन रहा ना। नहीं, जिला अध्यक्षों का बकायदा अब जिला अध्यक्षों का भी मनोनयन होगा, चुनाव नहीं हो रहा है। जो उनकी समय सीमा थी, जो नामांकन प्रक्रिया थी, वो सब समाप्त हो चुकी है। अब जो रुका पड़ा है वो केवल मनोनयन प्रक्रिया है। देखिए कहने को तो आप अपना नाम कुछ भी रख दो, चुनाव अधिकारी ये अधिकारी, लेकिन वास्तविक में वो अब मनोनयन अधिकारी होके आ रहे हैं, क्योंकि तावड़े से लोग लगता नहीं इतने क्या नाम करे भयभीत नहीं हुए। अब गोयल साहब मंत्री हैं तो हो सकता है उनका दबाव कुछ ज्यादा रहे। जो कार्यकर्ता जो अध्यक्षी छोड़ना नहीं चाहते, जिनका नीचे से चुनाव होके आया है वो नहीं हट रहे हैं, तो ये लोग अब चूंकि एक पावरफुल व्यक्ति उन्होंने कहा ये साहब कैबिनेट मंत्री है, थोड़ा इनसे क्या नाम भय खाएंगे लोग, तो नहीं साहब अब ये नहीं ये बनेंगे, आप इससे सहमत होइए, ठीक है साहब मान रहे। लेकिन जो इस बार प्रदेश अध्यक्ष होगा बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि देखा जाए तो 17 में सरकार बनी 22 में, लेकिन ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 24 लोकसभा चुनाव आप देखिए, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक तरीके से हार हुई है, जो सीटें थी वो इंडिया गठबंधन को ज्यादा गई, तो उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होगी कि 27 का जो चुनाव है उसी के कार्यकाल में होगा। तो वोट बढ़ाने के साथ साथ बीजेपी को जो हैट्रिक का मौका है वो उसी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में होगा कि हैट्रिक की बाजी भी बीजेपी मारे। बीजेपी में देखिए अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है पूरी तरह से उसके पास है। राज्य में बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं कि साहब ये इनको अगर हम तो इनके पास बहुत वोट है। बीजेपी में इस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई वोट की लाइन हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। एक सिंगल नेता इस समय बीजेपी में यहाँ पे नहीं है जो अपनी दम पर अपनी विधानसभा को इकलौते क्या नाम जिता दी इस समय बीजेपी में। तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो कुछ है बजट सब केंद्र का है, तो केंद्रीय नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको बनाएगा, और हार जीत का जो पैमाना है वो भी केंद्रीय उससे तय होगा। आपको यहाँ पर एक भी ऐसा एमएलए हमको बता दिए जो ये कहे कि मैं बीजेपी नहीं वो तो अलग की बात है, चेहरे हर पार्टी में होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में वो अखिलेश यादव सिंह है, बीएसपी में मायावती, बीजेपी में यही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष ही प्रदेश को जो भी है केंद्र को रिपोर्ट करेगा, अपने केंद्रीय नेतृत्व को वो नाम देगा, सूची देगा, उसके बाद तय करना तो उनका काम वाला की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो कोऑर्डिनेशन एक तरीके से देखा या समन्वय या चीजें संगठन, वो तो प्रदेश अध्यक्ष देखता ही है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो किसी को भी अध्यक्ष बना सकते भाई, उसके लिए उनके पास कोई ऐसा थोड़ा कि इस व्यक्ति के पास ये योग्यता होगी, ऐसा तो उनका कुछ है नहीं।
उनको एक व्यक्ति को बनाना है। वो पहले तो जब जिलाध्यक्षों का चयन हो जाए तो जिलाध्यक्षों के चयन के बाद वो फिर एक व्यक्ति कोई भी जिसको उन्होंने पहले से अपना सोच रखा होगा वो उसको उसके लिए नॉमिनेट कर देंगे। और जहां तक बीजेपी कहती है किसको संगठनात्मक, नॉमिनेट कर देंगे? कोई आप कुछ ऐसे नाम जो आपको लग रहे हों? बीजेपी में देखिए ये बात आज के दौर में कहना अतिशयोक्त होगी, उसको तो मैंने नरेंद्र जी, संगठन का विस्तार या संगठन पुनर्गठन के बाद फिर से एक बार ये चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कुछ लोग संगठन में जाएंगे, संगठन के लोग सरकार में जाएंगे, तो क्या लगता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार ही जल्दी होगा? देखिए, ये तो इसकी संभावनाएं तो सदैव बनी रहती हैं और संभावनाएं बनी रहती हैं। जब उनकी इच्छा होगी कर देंगे। हरी झंडी जहां मिली केंद्र से, डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि सब कुछ केंद्र करता है, केंद्र का चाहेगा कि अपने लोगों को समायोजित कराया जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। नहीं, केंद्र के लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग जाएंगे, जो विधायक होंगे, एमएलसी होंगे, या एमएलसी इनको अगर चीजें खाली होंगी तो उनको बनाएंगे, उन लोगों का नाम देखो, ये तो तय है कि दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, वही जाएगा, मंत्री बनेगा। हम आप तो बनने से रहे, लेकिन मंत्री वही बनेगा जिसको केंद्र चाहेगा। जहां तक विस्तार की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई विस्तार की संभावना बन रही है। नहीं, अगर बाई चांस प्रदेश अध्यक्ष इनका नया आ रहा है, भूपेन्द्र चौधरी पूर्व में मंत्री थे, पश्चिम के हैं, इनके पास वही एक जाट चेहरा ले दे करके, क्योंकि जयंत चौधरी हालांकि आ गए उनके गठबंधन में, तो उसको एक तरीके से समीकरण साधने के लिए, या कुछ और ऐसे लोग हैं जो सरकार से संगठन में जा सकते हैं, या संगठन के कुछ ऐसे चेहरे हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समय समय पे विस्तार होता रहता है। तो क्या गुंजाइश लग रहा है कि संगठन एक बार बन जाने के बाद, क्योंकि अब दिल्ली में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी का नया आने वाला है, यहाँ भी, तो उसके बाद कुछ लोगों को एडजस्ट, कुछ संगठन में, कुछ सरकार में इधर उधर किया जाएगा? पंकज जी, आप कह रहे थे अभी कि वोट बैंक कौन बना सकता है, कौन बिगाड़ सकता है। ये मान के चलिए कि वोट बैंक जो है, मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी के पास वोट बैंक है तो मैक्सिमम लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। और दूसरा नाम आप योगी जी का ले सकते हो। मोदी और योगी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिखता जो अपने नाम से वोट खींच सके। तो ये तो कहना मुझे तो लगता ठीक नहीं लगता कि जैसे आप बता रहे थे कि जाट भूपेन्द्र चौधरी इधर कोई आ जाएगा। भूपेन्द्र चौधरी के आने से कितने जाटों ने वोट दिया है? वो दे या न दे, लेकिन बीजेपी छोटे छोटे समीकरण, छोटी छोटी जातियों को इसीलिए तो जोड़ती है। अगर संजय निषाद को लाए, इससे पहले उस तरीके की नहीं पार्टी थी ना, निषाद को लाए, राजभर को लाए, आने के बाद बीजेपी में बड़ी पार्टी अजय सरकार में आई। तो अगर बीजेपी को हम बड़े चेहरे जो आप बता रहे हैं उनके नाम पे वोट मिला तो इन लोगों को जोड़ने या अजय पटेल को जोड़ने की क्या जरूरत है? बीजेपी छोटे छोटे लोगों, छोटे छोटे चेहरे, छोटी छोटी जातियों को जोड़ती है। आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया, उनका अपने क्षेत्र के, अपनी जाति में उनका प्रभाव है, ठीक है ना। जैसे अनुप्रिया पटेल है, मिर्जापुर क्षेत्र में उनका प्रभाव है। निषाद जी हैं, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। गाजीपुर और उसके आसपास के जिलों में ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको जोड़ा है। एक उनको जोड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से जिनको छोटी जाति का माना जाता है, एक मैसेज देना चाहते हैं वो कि हम हिंदुओं की जितनी भी जातियां हैं उनको सबको साथ लेकर, उसी मैसेज की तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर विस्तार होगा तो ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरे को, क्योंकि मंत्रिमंडल में भी कई स्थान खाली है, हो सकता है कुछ ऐसे मंत्री हों जो शायद बीजेपी उनको ड्राफ्ट कर दे या ना ड्राफ्ट करे, तो कुछ चेहरे इस तरीके के समीकरण को फिट करने के लिए, या क्योंकि खाली भी पड़ी है कैबिनेट में अभी 6 सीटें मंत्री बनने की, तो ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। आप कह रहे हैं बीजेपी की बात, और जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया उनका अंतर, जैसे ओपी राजभर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में अनिल राजभर को बढ़ाने की कोशिश की। क्या अनिल राजभरों को अपनी पार्टी से जोड़ पाए हैं? मुझे तो लगता है कि नहीं जोड़ पाए। आपको अगर लगता हो तो मैं नहीं कह सकता। राजभर मैक्सिमम वोट जो है वो उनके पास है, क्या बोलते हैं, ओपी राजभर के पास। तो ऐसे ही निषाद जी एक मिनिस्टर है, उनका नाम मैं एकदम से भूल रहा हूँ, संजय जयप्रकाश निषाद। तो क्या वो अपने लोगों को जोड़ पाए? नहीं जोड़ पाए। संजय निषाद अपने लोगों को जोड़ पाए हैं। तो इन लोगों का ये छत्रप है छोटे छोटे, इन्होंने इनका ये दूसरी जात की बात ही नहीं करते हैं। बीजेपी में जो आ गया उसको तो हर ठीक है, अपनी जो जाति को बात करेगा वो, लेकिन एकदम खुल करके नहीं बात कर सकता। तो ये कहना कि किसी को मंत्री बना देंगे उससे उनकी जाति जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी,
मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मोदी और योगी के नाम पर ही वोट पड़ता है, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बताया बीजेपी का संगठन, नया संगठन कब बनेगा, नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेंगे और योगी मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट की विस्तार की गुंजाइश है वो कब और कैसे होगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। मेरे पास है